हाय ऑल, मैं सीए प्रतीक विनय नेवे आपका स्वागत करता हूं लर्निंग जीएसटी प्रैक्टिकली इस सीरीज ऑफ सेशंस में। आज इस सेशन में देखने वाले हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके सेल पे जीएसटी क्यों नहीं आता। सो दोस्तों, आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बहुत टाइम देखे होंगे जिसमें लिखा होता है रेडी पोजेशन ऑफिस स्पेसेस या शॉप्स फॉर सेल, ओके, एंड नो जीएसटी। ओसी रिसीव्ड, ओसी रिसीव्ड का मतलब होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव्ड। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटी से, राइट। सो क्या होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया मतलब वो फ्लैट हो गया है कंप्लीट, ओके। तो अब वो बन चुकी है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जब आप गुड्स की डेफिनेशन देखोगे तो गुड्स के डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, इट इज एनीथिंग विच इज मूवेबल इन नेचर। सो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होते, ओके। और थोड़ा आगे जाके देखेंगे सीजीएसटी एक्ट में शेड्यूल 3 है, ओके। स्कोप ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 7 है उसके तहत एक शेड्यूल 3 दिया गया है। तो शेड्यूल 3 सेज दैट सप्लाई ऑफ लैंड बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसलिए जब भी कोई भी लैंड या बिल्डिंग बेची जाएगी, ओके, या कोई भी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी बेची जाएगी जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको क्या करता हूं, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिखाता हूं और हम क्लास में जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 पढ़ते हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स भी दिखाता हूं। सो गाइज यू विल अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन इन डेप्थ। चलो यहां पे ध्यान दो, एक डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया सबके लिए। सो पहले तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ओके, अंडर जीएसटी स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज गुड्स इट शुड बी मूवेबल इन नेचर, हेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स। समझ में आया? उसके बाद शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज नेगेटिव लिस्ट, स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। और गाइज जब मैं शेड्यूल 2 में आता हूं, शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है कि कौन से सप्लाई को माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन से सप्लाई को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज दिया गया है, ओके, कि देखो क्या क्लॉज दिया गया है, सप्लाई ऑफ बिल्डिंग इज अ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस if any consideration for the same is received while its construction is in progress। मतलब जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप लेते हो तो उस पे जीएसटी आएगा, ओके। और ये कैसे समझना है कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, ओके। सपोज आपने पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन या एंटायर कंसिडरेशन कब दिया है, ओसी या सीसी उस प्रॉपर्टी का आने से पहले दिया है। मतलब दोस्तों आपने सपोज 15th फ्लोर पे फ्लैट बुक किया है, ओके, और आपने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसी वक्त आपने फ्लैट बुक किया है। तो आपने फ्लैट कैसे बुक किया, अमाउंट पे करके। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो आपको बिल्डर से क्या मिलेगा, आपको बिल्डर से मिलेगा कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो उस केस में इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड उस पे जीएसटी आने वाला है। राइट गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ इन गिवन केस, ये जो यहां पे मैंने आपको एडवर्टाइज दिखाई थी उसमें ओसी इज रिसीव्ड बाय द बिल्डर, सो देयरफॉर व्हाट ही इज सेलिंग, ही इज सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। देयरफॉर इट इज नॉट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, हेंस इट इज neither supply of goods nor supply of services, hence no GST. Agreed guys? So did you all understand this point? So I hope कि आपको ये जब ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं और you observe the GST element in that, या कोई भी बिल दिखता है you observe the GST element in that, तो बहुत मजा आएगा आपको इस वे से जीएसटी पढ़ने में। Of course, if you are able to grasp that point, तो इसलिए हम ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं लर्निंग जीएसटी प्रैक्टिकली। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लो, उसमें हमने डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू वन मोर interesting
ट्रांजैक्शन कि एल आई सी के प्रीमियम पे जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है, वो डिस्कस किया था उस सेशन में। सो दोस्तों, स्टे ट्यून टू दिस चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस। अगर आप सीए, सीएस, सीए में एमबीए, फिनांस कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस मस्ट है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट बट इंटरेस्टेड इन लर्निंग a subject like GST, then obviously again this series of lectures become important and interesting for you. Thank you so much. I see it Pratik Vinay Neve. Sign off. Bye bye. See you next time. And if you have liked the video, do share with your friends, and don't forget to like the video and do tell us in the comments how did you find the video. Bye bye guys.